अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं, दुनिया की और प्यारे मुल्क भारत की सच्ची खबरें बेखौफ अंदाज और बेबाक ज़बान में अगर आप देखना और सुनना चाहते हैं तो जुड़ जाएं इस बेबाक चैनल से। सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि ताज़ा तरीन वीडियोज़ और ख़बरें आप तक पहुंच जाया करें। और हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का नंबर भी दिया जाता है। प्लीज़ आप अगर चाहते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बोलने वाले ऐसे बेबाक चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप ऐसे चैनलों की माली मदद अपनी ताकत के एतबार से हर दिन 10 रुपये या हफ्ते में 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी आप मदद करना चाहते हैं ज़रूर करें। और हाँ नाज़रीन, अगर आप अपने कारोबार का, अपने मकान का, अपने दुकान का या अपने किसी प्रोग्राम का इश्तिहार, विज्ञापन, ऐड या न्यूज़ आप अगर देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9923223361, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। बहुत ही कम दामों में आप का इश्तिहार, आपके विज्ञापन, आपकी ऐड दी जाएगी। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी अजीब व गरीब खबर मैं इसे कहूँगा कि वो मेरी निगाहों के सामने है कि रियासत महाराष्ट्र में रियासत गिर पैमाने पर बीजेपी ने मंदिर खोलने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अब लोग कह रहे हैं कि ये नाटक मत करो, क्योंकि असल जो लॉकडाउन है वो तो बीजेपी और मरकज़ी सरकार ने लगाया था और ये भी कह दिया था कि हर स्टेट अपने एतबार से हालात को देखते हुए लॉकडाउन खोलें या ना खोले। खैर, बीजेपी ने ये कहा है कि जब बाजार खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, शराब खाने खुल रहे हैं, दुकानें, मार्केट खुल रही है, तो मंदिरों को भी खोला जाए। लेकिन बीजेपी की इस हरकत को एक यूँ समझिए कि पॉपुलर होने के लिए, मशहूर होने के लिए या सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी ये हरकत कर रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि रियासत महाराष्ट्र के वजीर आला और गवर्नर इबादत गाहों को खोलने पर आमने सामने आ गए। भगत सिंह कोश्यारी जो रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक खत भेजा जो सियासी हलकों में बड़ी धूम मचा रहा है, जिसको सेकुलरिज्म बनाम हिंदुत्व, इस मौजू पर गोया की चर्चा हो रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बड़ा जवाब दिया कि मुंबई को पाक मकबूजा कश्मीर कहने वाली कंगना रनावत के हिमायती मुझे हिंदुत्व ना सिखाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे हिंदुत्व ना सिखाए, अगर हिम्मत है। वहीं पर बीजेपी ने हमला करते हुए कहा उद्धव ठाकरे पर कि अगर हिम्मत है तो वो अपने हर भाषण से पहले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कहें। वहीं पर शरद पवार की एक बड़ी खबर आई है कि पवार जी ने मोदी को खत लिखा, पूछा कि क्या एक गवर्नर एक आईनी ओहदे पर रहकर सेकुलरिज्म बनाम हिंदुत्व पर बात कर सकता है। गवर्नर संजय राउत कहते हैं कि गवर्नर का काम ये देखना है कि रियासत में आइन के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। खैर, चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि इख्तिदार की लालच में उद्धव वीर सावरकर को हम जिन्स परस्त कहने वालों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव पर हमला किया। वहीं पर अबू आसिम आजमी का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सदर जमहूरिया फौरी तौर पर भगत सिंह कोश्यारी को गवर्नर के ओहदे से बरतरफ करें। यानी गवर्नर की हरकतें बता रही है कि वो गवर्नर नहीं बल्कि बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हाथरस की दलित बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हैवानियत, बर्बरता और दरिंदगी का वाक़या पेश आया है, इसको लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी योगी हुकूमत को सख्त फटकार लगाते हुए ये कहा कि दलित की बेटी कम से कम धर्म के एतबार से, धर्म के मुताबिक तो उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, ये उसका हक था। दलित की बेटी धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार की हकदार थी।
जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यूपी के हाथरस में 19 साला दलित लड़की के घिनौने तरीके से रेप करने और मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद योगी हुकूमत को फटकार लगाई। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़ित मुतासरा बेटी कम से कम मजहबी रसूमात के मुताबिक अंतिम संस्कार की हकदार थी। जी हाँ, हाई कोर्ट की जानिब से किए जाने वाले इस तबसरे को संजीदगी से देखा जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में तल्ख तबसरा करते हुए कहा कि किसी को भी मुतासरा की किरदार खुशी में शामिल नहीं होना चाहिए। जी हां, मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार और योगी की पुलिस ने पूरी तरीके से दबंगई और कानून का मजाक उड़ाते हुए उस दलित बेटी का रातों रात खानदान से पूछे बगैर अंतिम संस्कार किया और उसे जलाकर यूं समझिए कि खाक कर दिया। इसको लेकर पूरी दुनिया मरकजी सरकार बीजेपी पर और खासतौर से योगी आदित्यनाथ पर थूक रही है। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी योगी हुकूमत को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि तुमने दलित बेटी जो कम से कम उसके अंतिम संस्कार उसके धर्म के एतबार से हो, ये उसकी तो हकदार थी। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आंध्रा से ये भी आ रही है कि आंध्रा में जबरदस्त बारिश का कहर जारी है। आम जिंदगी पूरी तरीके से मफलूज होकर रह गई। कई मकामात पर घुटनों तक पानी जमा हो गया, फसलें तबाह हो गई और माही गिरों की कश्तियां भी बह गई। मगरिबी वस्ती खलीज बंगाल में गहरे हवा के दबाव के नतीजे में साहिली आंध्र प्रदेश में मुसलसल बारिश हो रही है, जिससे कई नशीबी इलाके जेर आब आ गए हैं। बेशतर मवाज़ियात गांव ऐसे हैं कि जिनका सड़क से पूरी तरीके से राब्ता टूट गया और हजारों एकड़ पर फसलें भी तबाह हो गई। मुसलसल बारिश का कहर मगरिबी गोदावरी, ऐसे ही गंटोर, कृष्णा, विशाखापट्टनम अजला में देखा गया, जिसके नतीजे में कई कॉलोनियों में पानी आ गया और आम जिंदगी पूरी तरीके से मफलूज हो गई। बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता कल शाम से हुआ था, जो आज दोपहर तक भी जारी रही। विजयवाड़ा में रास्तों पर घुटनों बराबर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की आमद और रफ्त भी मुतासिर हुई है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर रियासत गुजरात से आई है। जी हां, गुजरात के 2002 का फसाद, जब हमारे मुल्क के पीएम उस स्टेट के सीएम थे और वहां इनकी जब ये सीएम थे, वहां पर जो गुल खिलाया है आतंकवादियों ने और हिंदुत्व टोले ने, पूरी दुनिया जानती है। खैर, उस वक्त एक बिल्कीस बानो नाम की बहन के साथ में इस्मत दरी का मामला पेश आया था और पूरी तरीके से उसके घर बार को भी लूट लिया गया था। उसी को लेकर अभी बड़ी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में अब उस बिल्कीस बानो ने फिर शिकायत की है और कहा है कि वो गुजरात हुकूमत के मुआवजे से मुतमईन नहीं है। गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया है कि उसने अदालत के हुक्म के मुताबिक बिल्कीस बानो को 50 लाख का मुआवजा, मकान और मुलाजमत दे दी है, लेकिन बिल्कीस बानो इससे मुतमईन नहीं है। बिल्कीस बानो ने कहा है कि उन्हें सिर्फ 50 मुरब्बा मीटर ज़मीन दी गई, जो कि गार्डन जोन में आती है, और महकमे आबपाशी में चपरासी की टेम्पररी मुलाजमत, वो भी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर दी गई है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े पर मुश्तमिल बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार ने शिकायत को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि हुकूमत गुजरात ने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन बिल्कीस बानो कह रही है कि किस तरह मक्कारी के साथ में गुजरात हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दे रही है। गुजरात फसाद 2002 के दरमियान गैंगरेप का शिकार बिल्कीस बानो ने एडवोकेट शोभा गुप्ता के जरिए अपनी शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को यह हुक्म दिया था कि बिल्कीस बानो को 50 लाख का मुआवजा, रहने के लिए मकान और मुलाजिमत दी जाए, मगर मक्कारी करते हुए बिल्कीस बानो का कहना है कि मक्कारी करते हुए गुजरात हुकूमत ने उन्हें सिर्फ 50 मुरब्बा मीटर जमीन दी, वो भी गार्डन जोन में, और महकमे आबपाशी में चपरासी की टेम्पररी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर दी है। इस तरह गुजरात हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की आंखों में भी धूल झोंकने का काम कर रही है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश जो कभी उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी सबसे बदतर प्रदेश बन गया है योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में। वहां पर साधु संत भी, ये जो भगवा ड्रेस पहनकर बैठा है साधु, वहां का अब इसके राज में वहां साधु भी महफूज नहीं है। तकरीबन 20 साधुओं का अभी तक मर्डर और कत्ल हो चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया था। खैर, उत्तर प्रदेश में रेप, मर्डर और कत्ल आम बात हो गई है। अभी इस वक्त बहुत बड़ी खतरनाक खबर मेरी निगाहों के सामने कि उत्तर प्रदेश में 3 दलित बहनों पर तेजाब फेंका गया। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी हां, यूपी में औरतों के खिलाफ तशद्दुद के मामले, जुल्म और सितम और अत्याचार के मामले थमने का नाम
नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला अब गोंडा में सामने आया है, जहां गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी पीर के रोज देर शाम को 3 नाबालिग लड़कियों पर तेजाब फेंकने का हादसा सामने आया। और ये तीनों लड़कियां जिन पर तेजाब फेंका गया ये सगी बहनें हैं। उन्हें दलित तबके का बताया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों मकान की दूसरी मंजिल पर बने घर में सोई हुई थी। घर की खिड़की खुली हुई थी। मुलजिम ने 2 मंजिला मकान पर चढ़कर खिड़की से तीनों के ऊपर तेजाब फेंक दिया। हादसे में 2 बहनें मामूली तौर पर जख्मी हैं, जबकि एक बहन के चेहरे और जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी तेजाब पड़ा है और उसकी हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। इत्तला के मुताबिक इनकी उम्र 8 साल, 12 साल और 17 साल के बीच है। तीनों पर यह हमला उनके घर पर ही हुआ, जबकि ये तीनों सो रही थी। यह है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश का हाल। नाज़रीन, भारत और चाइना बॉर्डर के विवाद को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। जी हां, आपको मालूम होगा कि किस तरह मरकजी सरकार ने, भाजपा सरकार ने भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाया और 56 इंच का सीना किस तरीके से बुजदिली करता हुआ नजर आया। पूरे मुल्क ने देखा कि चाइना घुसता जा रहा है, मारता जा रहा है, मगर हमारा ये 56 इंच का सीना किसी तरह जवाब देने को तो दूर की बात, चाइना का नाम भी जबान पर लेने से घबराता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इस वक्त बड़ी खबर आई है कि दोनों मुल्क यानी भारत और चाइना हल तलाश करने पर, यानी जो सरहद पर, बॉर्डर पर जो विवाद है, इसका हल तलाश करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। 5 महीनों से जारी फौजी तात्तुल को दूर करने के लिए बातचीत के जरिए फौजियों को पीछे हटाने समेत तमाम विवाद, तमाम तनाज़ात का जल्द अज जल्द मुत्तफ़क़ा हल तलाश करने पर दोनों मुल्कों ने रजामंदी जाहिर की है। भारत और चीन के फौजी कमांडरों के बीच पीर को 7वें दौर की बातचीत के बाद मुश्तरका बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि दोनों सरहदी इलाकों में अमन और दोस्ताना माहौल कायम करेंगे और तनाज़ात को इख्तलाफात में तब्दील नहीं होने देंगे। भारतीय सरहद के इलाके में पीर को तकरीबन 12 बजे शुरू हुई मीटिंग में फ़ौज की नुमाइंदगी 14वें कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की। उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल पीजी भी मौजूद थे, जिन्होंने आज ही इस कोर के सरबराह की जिम्मेदारी संभाली है। नाज़रीन, श्रीनगर कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आई है। श्रीनगर के मज़ाफ़ती इलाके रावलपुरा में मंगल की सुबह उस वक्त लोग सरापा एहतजाज बन गए और सड़कों पर उतर आए और ज़ोरदार नारेबाजी करने लगे, जब वहाँ सड़क पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों ने मुबैना तौर पर 2 मकामी नौजवानों को बग़ैर किसी वजह के मारा पीटा, ज़दोकोब किया। एहतजाजियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए रावलपुरा के मेन चौक में जमा होकर सड़क ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासर हुई। एहतजाजियों ने वाक़े में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि लोगों यानी खासकर नौजवानों को बिला किसी वजह के हरासा करने और पीटने के वाक़यात में मुलव्वस सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक मामूल ना बन जाए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कश्मीर के जवानों को बेकसूर पीटे जाने के वाक़यात भी ढेर सारे सामने आते रहते हैं और यही वजह है कि कश्मीरियों के दिलों में हम जगह नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा कश्मीरी जवानों का कहना है और कश्मीरी लोगों का मानना है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कश्मीर के जवान या कश्मीर की जनता इसलिए भी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज से नफरत करती है कि ऐसे बेकसूर जवानों को मारे जाने के वाक़यात ढेर सारे सामने आते रहते हैं। इसलिए लोगों ने अब सड़क पर उतरकर ये मांग की है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के वो लोग जिन्होंने बेकसूर जवानों को मारा है, इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। या नाज़रीन, जो 2 जवानों को अभी पुलिस वालों ने मारा है, शाहिद अहद भट्ट और ऐसे दूसरे है आकिब अशरफ। इन आकिब के टांग और पैर में जख्म आए हैं, जबकि शाहिद को गर्दन में चोट आई है। दोनों जवानों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, बिहार में इलेक्शन की सरगर्मियां बड़ी तेजी पर है। प्रचार और प्रसार बिल्कुल कोरोना को साइड में रखते हुए धूम से प्रचार और प्रसार भी हो रहा है। खैर, इस वक्त बिहार इलेक्शन को लेकर खबर यह आई है कि शिवसेना एनसीपी बिहार में अलग अलग तनहा इलेक्शन लड़ेगी और प्रफुल्ल पटेल का बयान आया है कि कांग्रेस की वजह से एनसीपी किसी भी पार्टी के साथ मुफाहमत नहीं कर पाई है। वहीं पर आपको मैं बता दूं
कि बिहार इलेक्शन को लेकर कन्हैया कुमार का भी एक बड़ा बयान आया है। लोग कन्हैया कुमार को या किसी को भी गद्दार कहते हैं, तो कन्हैया कुमार ने जबरदस्त जूता मारते हुए कहा कि अगर हमें गद्दार कहोगे तो हम बीजेपी में चले जाएंगे, क्योंकि सारे गद्दार जब बीजेपी में चले जाते हैं तो सारे इल्जामात उनके साफ और पाक हो जाते हैं। तो अगर हमें गद्दार कहोगे तो हम बीजेपी में चले जाएंगे और फिर सारे इल्जामात खत्म हो जाएंगे। कन्हैया कुमार ने बड़ा तंज किया। जी नाज़रीन, बिहार इलेक्शन को लेकर जवान एक युवा नेता ने साफ तौर से नीतीश पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि नीतीश कुर्सी के लिए किसी को भी धोखा दे देता है और किसी की भी गोद में जाकर बैठ जाता है। आइए नाज़रीन, इस वक्त रियासत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से भी बड़ी खबर सामने आई है। बुरहानपुर में एक नाबालिग, एक छोटी बच्ची के साथ इस्मत दरी रेप करने वाले मुलजिम को वहां जज ने मरते दम तक उसे कैद की सजा सुनाई और 12,000 रुपये का जुर्माने का ऐलान भी किया है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी किसकी हुकूमत है आप जानते हैं, और कोरोना फैल रहा था, इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए जान तोड़ मेहनतें की, कोरोना को फैलने दिया, कोरोना फैला, मध्य प्रदेश में भी सरकार गिराई, राजस्थान में भी कोशिश की। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर एक मासूम बेटी के रेप का मामला पेश आया और जहां जहां भाजपा सरकार है, आप देख रहे हैं हाथरस कांड का मामला, दलित बेटी मनीषा वाल्मीकि का मामला और फिर आसिफा कठुआ का मामला, कि जहां जहां भी भाजपा सरकार है वहां पर बेटियां किसी भी तरीके से लोग कह रहे हैं कि महफूज नजर नहीं आ रही है। भाजपा सरकार में मर्डर, कत्ल और गैंग रेप एक आम बात हो गई है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इसका खुला सबूत है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर कोरोना की अपडेट को लेकर है। जी हाँ, मालूम करते हैं कि कोरोना की क्या खैरियत है और कोरोना की वजह से प्यारे मुल्क भारत की क्या खैरियत है। खैर, भारत में अभी आंकड़ा तो 80,000 के पार चल रहा है। 24 घंटों का कोरोना का कहर जारी है, कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हम अपने चैनल वायरल न्यूज़ लाइव के जरिए से भी लगातार जनता से ये अपील करते हैं कि कोरोना को मामूली ना समझें, खुद भी महफूज रहे, अपने घर बार और अपने प्यारे मुल्क को भी महफूज रखें। खैर, कोरोना की खैरियत मध्य प्रदेश के भोपाल जो राजधानी है वहां से भी आई है कि भोपाल में भी कोरोना ने काफ़ी कहर मचाया था, लेकिन अभी खबर आई है कि 24 घंटों में पिछले 213 नए मामले भोपाल में सामने आए हैं, यानी काफ़ी हद तक कोरोना मध्य प्रदेश में भी कंट्रोल हो चुका है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के इंदौर से भी ये भी हॉट स्पॉट बना था कोरोना का, तो मध्य प्रदेश के इंदौर से भी खबरें आ रही है कि 24 घंटे में वहां कोरोना के 418 नए मामले सामने आए हैं।